प्रणाम मंत्र करते हैं। थैंक यू। तो हम लोग जब गुरु को कैसे चुनना चाहिए, गुरु कौन होते हैं, या फिर हमारी जो भगवत भक्ति जो हम करने कोशिश कर रहे हैं उसमें गुरु का क्या योगदान होता है, और हमारे भक्ति में गुरु क्यों चाहिए। तो ये प्रभुपाद ने अपने ये जो हमारी बुक है, साइंस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, भगवत भक्ति के बारे में, तो उसमें प्रभुपाद ने गुरु के बारे में काफी जो है विस्तार से बताया है। तो सबसे पहले प्रभुपाद ने एक, हम लोग जो मंगलाचरण करते हैं, तो सबसे पहला मंत्र हमारा ये होता है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका अगर हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं जो प्रभुपाद ने दिया है, तो ट्रांसलेशन में ये बोलते हैं कि मैं घोर अंधक अज्ञानता में पैदा हुआ था। मैं और मेरे गुरु, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की मशाल से मेरी आंखें खोली। मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। इसको थोड़ा सा और हम अगर इसको थोड़ा सा अगर हम और विश्लेषण करें, जैसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन प्रभुपाद देते हैं, तो उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या है ये सब। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बनाते हैं, तो बैकग्राउंड जब बन जाता है तो हमें समझने की कोशिश करना है। तो फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज में हम जो है अभी एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, उसके बाद में मेन टॉपिक पे आते हैं। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर हम पढ़ें, तो ओम का मतलब होता है सारे वैदिक मंत्र। अज्ञान, अज्ञान होता है कि जब हम हमारा, पता ही है हम सबको कि अज्ञान क्या होता है। अज्ञान क्या होता है कि हमें स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, बट हमें भौतिक ज्ञान ज्यादा है। तो हम लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उस आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़कर सिर्फ भौतिक ज्ञान में पड़े हैं। तिमिरा, तिमिरा का मतलब होता है जो अंधकार है। अंधकार, अंधकार से भरा हुआ। अंध, अंध का मतलब होता है जिनकी आंखें बंद हो। करेक्ट। तो अगर हम इसको समझें, अंधस्य का मतलब होता है जिनकी आंखें बंद होती है। आंखें बंद का मतलब ये नहीं है कि हम लोग दृष्टि बंद नहीं है, जिनकी सिर्फ दृष्टि जो है भौतिक चीजों की ओर आकर्षित होती है। तो इसको अगर सीधे से समझें, तो वो होता है जिनकी आंखें जो है अज्ञानता के वश की वजह से बंद हो गई। करेक्ट। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य। अब नेक्स्ट वाला जो लाइन है, ज्ञानांजन, ज्ञानांजन, ज्ञानांजन का मतलब होता है कि एक दवाई है जो हमारे, जो एक दवाई जो वो है जो अ, आध्यात्मिक ज्ञान से भरी हुई है। आध्यात्मिक ज्ञान से भरी हुई है। ज्ञानांजना, अंजना का मतलब होता है हाथ। सलाकया, सलाकया का मतलब होता है, ये वो चीज होती है जिससे, जैसे भी आंखों में हम लोग काजल लगाते हैं, तो काजल डायरेक्टली नहीं लगाते हैं उसको, एक छोटा सा लकड़ी या कुछ ना कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम, जिसकी सहायता से हम लोग जो है अपने आंखों में काजल लगाते हैं। सलाकया का मतलब होता है ये वो चीज है जो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से हम लोग जो है ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको हमारे आंखों पर लगाते हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा सा समझें, तो ये जो मेडिसिन है, ये जो दवाई है, कौन सी दवाई? ये भगवत भक्ति या फिर हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमारे आंखों पे लगा जाता है। आंखों पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारी आंख बंद है। बंद कैसे है? जैसे हम लोगों ने आंखों में बंद रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी हमारे आंख, जो हम आंख से देखते हैं वो क्या देखते हैं? हम सिर्फ भौतिक चीजों में भौतिक चीजों को ही देखते हैं, और उन्हीं को जो है हम लोग भोगने की इच्छा रखते हैं। तो ये एक बात। चक्षुर उन्मीलितम, चक्षुर उन्मीलितम मतलब होता है जो हमारी बंद आंखों को जो खोलते हैं। जो हम बद्ध जीव बन गए थे, बद्ध जीव को आंखों को खोलने के लिए जो मेडिसिन लगाया जाता है, जो दवाई लगाई जाती है, उसको बोलते हैं ये ना। ये ना का मतलब ये होता है कि ये वो कर रहे हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। हमारा ये कार्य कौन कर रहे हैं? हमारे आध्यात्मिक गुरु हमारा ये कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं? जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो दवाई है वो हमारे आंखों में लगा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हमारी आंखें जो बंद है, उन बंद आंखों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अज्ञानता से भरे हुए हैं। तो उन उन आध्यात्मिक गुरु को मैं अपना दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, ये बता रहे हैं। इस मंत्र का अगर हम सीधे से समझे तो इसका मंत्र ये है, मंत्र का मतलब ये है। तो हम अगर देखें तो हम लोग जो है, सब लोग, बहुत सारे लोग का भी ऐसा नहीं है कि हम सब लोग जो है अज्ञानता की वजह से इस अंधकार में फंसे हुए हैं। अगर हम उसको सीधे सीधे समझने की कोशिश करें, जैसे हम लोग भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसे तो हम लोग समझ रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग भक्ति में आने से पहले हम सबको भगवान का मंत्र पता था कि भगवान का मंत्र कैसा होता है, क्या भगवान की विशेषता है, भगवान कैसे होते हैं। कुछ कुछ तो हमें थोड़ा बहुत पता था। जैसे हम लोग कई बार कभी कभी नाम का जाप भी करते थे पहले से। लेकिन होता क्या होता है कि जब हम नाम का जाप करते हैं तो होता क्या है, आसपास का जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो जो है एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन की वजह से जो है, जो दूषित होता है, वो सब दूषित कर्मों को जो है दूर हटाता है। करेक्ट। तो हम लोग जब भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं तो होता क्या है, उच्चारण कैसे करते हैं, हम अपनी जबान को जो है हिलाते हैं। जबान भी जो है भगवान की एक शक्ति है। हम लोग भगवान का दर्शन भी करते हैं, जैसे कि अभी भक्ति में आने से पहले की बात कर रहा हूँ, ये पहले का बैकग्राउंड हम सेट कर रहे हैं। तो हम लोग भगवान का दर्शन भी करते थे। कैसे करते थे, कभी विग्रह के रूप में करते थे, या कभी किसी के घर में फोटो है, या फिर सब होते हैं। इन सब चीजों को, इन सब चीजें ये सब हमारे आसपास थी, होते हुए भी हम लोग क्या थे, हम लोग भगवान को, भगवान का स्मरण नहीं कर पाते थे। करेक्ट। मतलब होता तो था, भगवान को देखते थे, हाँ ठीक है भगवान है, ठीक है, हम लोग, हमारे माता पिता ने जो है इनकी स्थापना की, या फिर हम लोग किसी ना किसी प्रकार में, ये ना कहना प्रकार में भगवान की जो है भक्ति कर रहे हैं, या फिर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इतना सब होते हुए भी जो है, हम जो है भगवान को स्मरण नहीं कर पाते थे, या फिर भगवान को यथा रूप में यथा रूप में हम लोग भगवान को समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब हम नाम का उच्चारण करते हैं, या फिर हम नाम का श्रवण करते हैं, तो होता क्या है, हमारा दिमाग जो है भौतिक चीजों में फंसा होता है। या फिर अगर सामने भी कोई अगर उच्चारण कर रहे हैं तो हम सिर्फ उनकी ओर सुनते थे, हाँ ठीक है ये कर रहे हैं, निकल जाते थे। तो क्यों हो रहा है ये, वो क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोग जो है अज्ञानता से भर भरे हुए हैं, या फिर अज्ञानता से ढके हुए हैं। या फिर ये बोलिए कि हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, या फिर हमारे आसपास जो इर्द गिर्द में लोग हैं, या जिनसे हमारा संपर्क है, वे सब लोग जो है अज्ञानता में ही फंसे हुए हैं। इसीलिए हमें दिखता क्या है, हमें यही दिखता है कि हर चीज जो है मैटर, या फिर जो भौतिक चीजें हैं, हम उसी को सब कुछ समझते थे, या फिर यही चीज है, इसी में हमें रहना है, यही हमारा उद्देश्य था। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक छोटा सा बालक है या बच्चा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का है, उसको अगर हम 100 का नोट देते हैं तो वो क्या करेगा? या तो वो पेपर समझ के उसके ना तोड़ मरोड़ के फेंक देगा, या फिर उसको फाड़ दे। क्यों? क्योंकि उसको इस 100 रुपए का नोट की वैल्यू पता नहीं है। अगर उसको वैल्यू पता होती तो वो या तो उसको मोड़ के अपनी जेब में रख लेता, या फिर वो बोलता था कि मैं इसे कुछ ना कुछ खा लूँ। उसी प्रकार हम भी जो है अज्ञानतावश जो है इस आ, अंधकार में फंसे हुए हैं। लेकिन लेकिन जैसे अभी हम कुछ समय से भगवत भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट से जुड़े हैं, तो कुछ कुछ चीजें हमें समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हमें हमारे गुरुओं की कृपा से मिल रहा है। जैसे हम इस भगवत भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, हमारे गुरु हमारी सहायता करते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु हमारी ये जो बंद चक्षु थे, जो अंधकार का जो चक्षु था, जो हमारा नजरिया था देखने की चीजों को, उन चीजों पर जो है हमारे गुरु जो हमारे शिक्षा गुरु हो जाए, या हमारे आध्यात्मिक गुरु हो जाए, वे लोग अपने आचरण से या फिर अपनी संगत से हम लोगों को एक आध्यात्मिक ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। उन आध्यात्मिक ज्ञान से होता क्या है, हमारे जो बंद चक्षु थे, वो चक्षु जो है धीरे 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 खुल रहे हैं। तो
हम लोग चीजों को जो है यथारूप समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहीं पर हमारी जो भगवत गीता है, भगवत गीता को क्या नाम दिया प्रभुपाद ने? भगवत गीता को प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप का नाम दिया है। ऐसे या चाहते तो प्रभुपाद कुछ और दे सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने यथारूप का ही नाम दिया है। क्यों? क्योंकि वे उनको जो अपने उनके जो गुरु थे, उन्होंने उनके बीच जिनके वे शिष्य थे, वे भी किसी और के शिष्य थे, तो ये प्रामाणिक रूप से चला आ रहा है। तो जो प्रामाणिक रूप से चला आ रहा है उसी चीज को दिया है। प्रभुपाद ने किसी कहीं पर भी जो है अपना खुद का ज्ञान नहीं लगाया। प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे थे कि ये मैं समझता हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? इसको एज इट इज प्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक गुरु शिष्य के परंपरा में आ रहे हैं, तो अपने गुरु जो भी कह रहे हैं उसको यथारूप अ, जो है हमें आगे बढ़ाना है। उसमें हम अपना भौतिक अगर या फिर हम अपना ज्ञान लगा देंगे तो वो दूषित हो जाता है। करेक्ट? तो ये जो ज्ञान का जो पॉइंटमेंट है, स्पिरिचुअल नॉलेज का, या फिर हम बोलें कि आध्यात्म ज्ञान का जो नॉलेज है, जो हमारे आंखों में लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शास्त्र चक्षु। या फिर ये बोलिए कि चीजों को जो है शास्त्रों द्वारा समझने की कोशिश की है, या फिर शास्त्रों द्वारा जो शास्त्रों में जो प्रमाण है उसी चीज को बार बार दोहराना है। क्यों? क्योंकि शास्त्र ही सबसे पहला प्रमाण है हमारा। राइट? हम लोग एक्चुअली बहुत जो है किस्मत वाले हैं कि हमारे पास जो है प्रभुपाद के आ, लिखे हुए ग्रंथ हैं और प्रभुपाद की क्लासेस है। तो उन सब को सुनने या देखने की वजह से हमारा क्या हुआ, जो हमारा जो अंधकार था उसको हम थोड़ा 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 कटता जा रहा है, और हम लोग जो है चीजों को यथारूप देखने की कोशिश कर रहे हैं जैसा है। या फिर जो स्क्रिप्चर्स में या जो भी हमारे जितने भी आध्यात्म की किताबें हैं, उन सब को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा कैसे हुआ? प्रभुपाद की कृपा से हुआ, क्योंकि उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों को हम लोग अगर ध्यान से पढ़े तो हम लोग जो है चीजों को समझ सकते हैं कि भगवान क्या है, या भगवान कैसे आचार विचार करते हैं, कैसे भगवान का जो है विस्तार हुआ था, वो कैसे प्रकट होते हैं। इन सब चीजों का प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में बहुत अच्छे से विस्तार से किया है। तो तो ये है। तो जब हम भगवान या फिर हम जब हमारे गुरु के प्रति कुछ सेवा करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ सेवा होती है, तो जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु क्या होते हैं? गुरु जो है प्रेम से भरकर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो वो कृपा की वजह से ही हम लोग जो है कुछ ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है हम जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा या फिर हम लोग अपनी खुद का देहात्म बुद्धि से लगाकर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है काफी टाइम लग जाएगा, और कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं, लेकिन अगर हमें गुरु की कृपा मिलती है या फिर हम गुरुओं के संगत में आते हैं, हम भक्तों के संगत में आते हैं, तो होता क्या है, हमारा जो अज्ञान का जो अंधकार है, वो अंधकार धीरे धीरे कटता है, और हम लोग जो है चीजों को, या फिर हम लोग ये जो आ, आध्यात्मिक चीजें जो है हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु क्या करते हैं? गुरु का काम होता है कि वे अपने शिष्यों को इस जो अंधकार में जो फंसे हुए हैं या जो ढके हुए हैं उनको जो है प्रकाश में लेकर आना हो, गुरु का काम। अगर हम लोग समझे, अगर वर्तमान की बात करें, जैसे अभी वापस से सबकी तबीयतें वगैरह खराब हो रही है, उनको सुने आ रहा है कि चाइना का जो है कोई एक वायरस जो है वापस से दूषित कर रहा है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? अगर हम देखें तो ये सब चीजें इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जो साफ सफाई, जो हाइजीन के जो नियम है, वो नियम को सही तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से चीजें दूषित हो रही है और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। क्यों? ये साइकिल है, इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे एक एक क्रिमिनल है या फिर एक अपराधी है। अपराधी क्या करता है कि उसको शायद एक नॉलेज नहीं है कि भैया ये मैं अगर किसी का जो है कुछ गलत काम करता हूँ कि उसकी मुझे सजा क्या मिलती है। वो एक अपराध कर देता है, और बाद में जब उसको पूछा जाता है कि तुमने ये अपराध क्यों किया,
तो वो बोलता है, अगर वो बोलेगा कि मुझे तो ये अपराध है करके पता नहीं और इसकी सजा मिलती है ये भी मुझे पता नहीं, अगर वो ऐसे बोलेगा तो क्या चलेगा क्या? ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? नो, क्योंकि नहीं कानून, चलेगा। राइट, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कानून ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। अगर हम समझे तो जैसे कानून का एस्टेब्लिशमेंट है भी, ऑलरेडी फ्रेम करके सब कुछ सबको पता है, वैसे ही इस भौतिक जगत का भी एक कानून है, एक नियम है। अगर हम भौतिक जगत को खराब करेंगे, दूषित करेंगे, तो उसका प्रभाव आएगा ही। ऐसे हम बोल नहीं सकते कि यार मुझे पता नहीं था ये सब होगा। ऐसे नहीं, ऑलरेडी कानून सेट है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं का इम्पैक्ट या फिर उसका प्रभाव हम पर जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमें ये समझना चाहिए, जैसे अभी जैसे कि ये कानून है, एक पर्टिकुलर कंट्री का कानून है, तो वैसे ही प्रगति प्रकृति का भी अपना एक कानून है। तो अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर उसको दुष्प्रभाव करने की कोशिश करेंगे, तो उसका फल हमें भोगना ही होता है। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु का कार्य ये होता है कि हम जो इस भौतिक संसार में पड़े हैं या जो कष्ट भोग रहे हैं, उन कष्टों को, उन कष्टों से हमें निकालना गुरु का कार्य होता है। अभी जैसे कष्ट क्या बोलेंगे, अभी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, मैं बहुत सुकून से हूँ, बहुत आराम से हूँ, हर चीज भोग रहा हूँ, तो ये जो भोगना वाली बात है, ये बहुत बड़ा कष्ट। दूसरी चीज, अगर कोई भी ये बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं है, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है या फिर हमें सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे जो SGR के क्लासेस में देखे हैं, तो देखा है कि ये भौतिक संसार में तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। तीन क्या? एक आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक कष्ट, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये तीन कष्ट जो है हमें किसी ना किसी प्रकार से पीड़ा देते ही रहते हैं। कैसे? आदि भौतिक, आदि भौतिक तो पता है हमें, आसपास के लोग या फिर हमारे इतने मित्र या फिर कोई ना कोई देते रहता है। आदि दैविक, जैसे अभी साइक्लोन वगैरह आ जाता है या फिर अति ज्यादा ठंड हो जाती है, ज्यादा गर्मी हो जाती है, राइट, ये सब चीजें हमारे ऊपर कोई ना कोई प्रभाव डालती ही रहती है और कष्ट देते ही रहती है। अगर कोई ये कह दे कि हम कष्ट भोग ही नहीं रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, और ये उनका एक्चुअली जो उनकी वो सोच है वो सबसे बड़ी गलत। फिर हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि भैया कुछ लोग ऑलरेडी दुख झेल रहे हैं या फिर कुछ लोग सुख भोग रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि हम लोग जो है अपनी अज्ञानता की वजह से ये सब दुख या कष्ट भोग रहे हैं। जैसे मैं गलतियां कर रहा हूँ और गलतियां तो मैं कर रहा हूँ और पापपूर्ण जीवन जी रहा हूँ, इसलिए मैं दुख भोग रहा हूँ। करेक्ट। तो गुरु का काम सबसे पहला ये होता है कि वे अपने शिष्य को इस अज्ञानता के जो अंधकार में फंसा हुआ है, इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या करते हैं, सभी का है, जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वे कुछ एक शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में क्यों प्राप्त करवा रहे हैं? क्योंकि वो भविष्य में अपने आप पर, किसी और पर निर्भर ना रहे, वो कुछ ना कुछ अपना कार्य करके अपनी दिनचर्या को संभाल सके या फिर जी सके, वो किसी और पे जो है डिपेंडेंट ना रहे। तो उसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे ही गुरु भी क्या कर रहे हैं। अंधकार में रहने वाले व्यक्ति को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? गुरु अपने हाथ में एक मशाल होता है या फिर एक लाइट होती है, एक टॉर्च होता है। किसका? जो स्पिरिचुअल नॉलेज या फिर हम बोलें कि आध्यात्मिक ज्ञान का जो उनके हाथ में मशाल है, वे उस मशाल से जो है हमारा जो अंधकार है, उस अंधकार को साफ या फिर हटाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे ऊपर आगे में जो एक लेयर होता है, अंधकार का लेयर है, उस अंधकार का लेयर को धीरे 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 काटने की कोशिश करते हैं। ये गुरु का कार्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु ये एक वन साइडेड है। हमारे भी ये प्रयास होना चाहिए कि गुरु जितना हमें आदेश दे रहे हैं या फिर जो गुरु की आज्ञा है उसका हम पालन करें। अभी अगर हम इनिशियल स्टेज में अगर हम समझने की कोशिश करें हमारे लिए क्या नियम, क्या आज्ञा है कि हम जो है
माला करें, भगवान का नाम स्मरण करें, चिंतन मनन करें, 4 नियमों का पालन करें। अगर समय मिले तो मंदिर जाएं, जब भी समय मिले मंदिर जाएं, आ, भक्तों का सांगत्य करें। तो ये छोटे छोटे नियम है जो हम अगर अच्छे से पालन कर सकते हैं तो हमें जो है गुरु की कृपा मिलने चांसेस है। करेक्ट। तो गुरु क्यों चाहिए? गुरु इसलिए चाहिए, या फिर हमें नॉर्मली लोग पूछते हैं कि यार हमें गुरु की क्या जरूरत है, ऑनलाइन सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ तो ऑनलाइन है, तो अभी पर्टिकुलरली जाकर गुरु की सेवा करो, ये करो, ये सब क्यों? आज की डेट में जरूरी है क्या, फीजेबल है क्या? लेकिन अगर हम थोड़ा सा और उसको समझने की कोशिश करें कि हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, वेद हमें बताते हैं कि हमें जो है गुरु की सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमें जो है गुरु की खोज करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, राइट? गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। तो गुरु एक सेकंड भैया, एक मिनट। राइट। तो गुरु क्या होते हैं? गुरु वैसे होते हैं जो एक शिष्य, गुरु शिष्य की परंपरा में जो आते हैं, उन्हें ही हमें गुरु मानना चाहिए। जैसे अगर हम व्यासदेव को देखें, व्यासदेव ने 5,000 साल पहले ही आ, महाभारत लिखा था, और महाभारत में जो भगवत गीता है एक वो छोटा सा भाग है, लेकिन कहीं पर भी वो छोटा सा भाग्य है करके व्यासदेव ने उसको कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि मैं ये समझता हूँ, ये मेरा विचार है, वैसा नहीं लिखा। उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्ड यूज किया, श्री भगवान उवाचा। भगवान उवाचा इसलिए, सॉरी माता जी, भगवान उवाचा क्यों? क्योंकि वे बहुत शुद्धता से लिख रहे हैं कि ये शब्द जो है भगवान द्वारा कहे गए थे। यहाँ पर अगर व्यासदेव चाहते, या फिर अगर व्यासदेव अगर ठीक से नहीं समझते, अगर वो लिखते कि नहीं ये मेरी भाषा है, या फिर मैं उस चीज को समझा हूँ, इस तरह समझा हूँ, तो भगवत गीता का शायद आज के डेट में उतना प्रमाण नहीं होता, या फिर उसका इम्पैक्ट नहीं होता जितना आज हम पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि गुरु जो होते हैं वो वही शब्द कहते हैं जो उनको अपने गुरु द्वारा मिले हैं। करेक्ट। जितना उनके गुरुओं ने बताया है, वैसे ही उसी चीज को यथा रूप में जो है प्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। ऐसे करेक्ट। तो क्योंकि टाइम का लिमिटेड है, टाइम लिमिटेशन है, 7:30 हो रहे हैं एक्चुअली। इसका पॉइंट बहुत ज्यादा है और बहुत सारा विस्तार में है। समय की क्योंकि 7:30 हो रहा है, अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा तो और समय लगेगा माता जी। इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ, और आगे हमारे अभय चरण प्रभु उसको कंटिन्यू करेंगे। और जितना मैंने अगर कहा है, अगर उसमें कुछ शुद्धता थी या फिर कुछ अच्छा कहें, तो ये प्रभुपाद और हमारे गुरुओं की कृपा से ही हुआ है। और कुछ गलत किया है तो ये मेरा अज्ञानता है, अगर मेरी अज्ञानता है तो उसे क्षमा कर दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। वाह। श्री हरे कृष्ण कृष्ण, नमस्ते प्रभु, माता हरि जी, हरि बोल। नमस्ते। बोल, हरि हरी बोल। हरी बोल ये प्रभु जी। पहली बार मैंने आपको सुना है, मतलब सुनो मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना अच्छा बोलते हैं। हरी बोल प्रभु जी, हरी बोल। ये ये जो है हमारे क्या एकदम बोलते सही। हैं, ट्रेजर के जेम है, खजाने में रखे हुए वो ये है रत्न है, ये कभी कभी दिखते हैं। ये प्रभु आप जी। चिंता आप चिंता मत करिए, आप जिस दिन बोलेंगे ना वो इनसे इनसे अच्छा बोलेंगे आप। मैं मैं हम लोग हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। यस माता जी। क्योंकि क्योंकि सोर्स एक ही है ना, सबका सोर्स एक ही है। सब लोग एक ही जगह से प्राप्त कर रहे हैं। यस प्रभु जी, यस। तो नाइस प्रभु, इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। मैं यही चाहता था कि इसको जो ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया
ये तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये है और से इसको एक्सप्लेन किया जाए अच्छे से। तो आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो रोज ये करते हैं ना, आगे माता जी का अभी ये वाला जो जो श्रृंखला है, जो क्वालिटीज ऑफ डेवोटी, उसके बाद माता जी जो मंगलाचरण है और जो प्रेयर्स है ना, उसका उसका ही उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि वो समझाएंगे इनको प्रेयर्स जो है वो उनका महत्व क्या है। क्योंकि ऐसे जो देखिए है ऐसा कि जो ये संस्कृत शब्द है और जो मतलब प्रार्थनाएं हैं, आप मतलब जानिए न जानिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर उसका उच्चारण करते हैं तो वो उतना ही प्रभावशाली होता है। लेकिन क्या है कि जब हम मतलब जानते हैं और जब हम वो जान करके उसका उच्चारण करते हैं, तो हमारे भाव में बदलाव आ जाता है। हमको जब हमको पता होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है, जब आप समझ के बोलते हैं ना, तो आपके अंदर जो परिवर्तन है वो बाहर से तो आएगा ही आएगा। जो उसका जो भी उसका जिस जिस कार्य हेतु वो बनाया गया है, जैसे मानिए हम लोग इन्वोकेशन प्रेयर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में मंगलाचरण। तो मंगलाचरण जो है कुछ भी करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, मतलब मंगल आचरण करते हैं, मंगल आचरण। तो और इंग्लिश में इन्वोकेशन प्रेयर बोलते हैं, मतलब इन्वोकेशन का मतलब होता है आवाहन करना। तो मतलब शक्ति का आवाहन करते हैं पहले। तो लोग मतलब ये जो इसमें जो भी है वो हमारे आचार्य भगवान आचार्य गुरु सबको जो है प्रणाम करते हैं और उनसे कृपा की ये करते हैं, आशा करते हैं कि जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसमें जो है आप मतलब मेरे मेरे को एक टूल मान के, एक माध्यम मान के, और आप अपना कार्य करवाइए, इसके लिए ऐसा करते हैं। तो वो चीज हम आगे ये करेंगे। और आपने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मेरे लिए एक पृष्ठभूमि बनाया है कि मैं आगे जो है इसको ले जाऊं। तो इट्स नाइस, थैंक यू प्रभु। मैं आपकी आज शाम को मैं आपकी प्रेरणा से हुआ प्रभु, आपकी प्रेरणा से ही हुआ प्रभु। इसका श्रेय सही प्रभु को जाता है, क्योंकि हम लोग तो कभी कुछ भी नहीं बोले हैं। इन्होंने इतना हम लोग को प्रेरणा दिया है, इतना ही है कि हम लोग को भी बोलने सीख गए थोड़ा थोड़ा प्रभु के संगत में। संगति का असर होता है और कुछ नहीं। यस माता जी, बिल्कुल सही कहा है आपने माता जी। सभी को ये प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, हमारे आचार्यों ने ऐसा कहा है, महाप्रभु ने ऐसा कहा है। ये मेरे कहने से कुछ नहीं है, मतलब ये सभी का इसमें ये है कि हाँ, ये बात सही है कि आप ये कह सकते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो कहा गया है उसको मानूं और उसको उसी तरह से लेके चलो, मतलब अपना लगाने की कोशिश ना करूं। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल आगे लेंगे। कल तो प्रभुपाद जी का दिन है, तो कल देखेंगे। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह रहा तो कल ले लेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरी माता जी, कैन वी Thank क्लोज द you, सेशन? अगर Prabhu कोई ji, for क्वेश्चन taking है। wonderful class. Hari Hari थैंक यू Bol. माता जी। Thanks a lot, हरि Prabhu बोल ji. माता जी। थैंक यू माता जी। हरि बोल।